आवे बाबू त्रुटि को क्षमा करेंगे। हस्तिनापुर की कहानी है बाबू, हस्तिनापुर की कहानी है। और आप हैं बाबू मायाराम केसरी जी। मायाराम बाबू की तरफ से भी 101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। अपनी तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे कहते हुए बाबू मैंने कहा आप हैं सुखदेव बाबू के छोटे भाई। ये हस्तिनापुर की कहानी है बाबू। एक मानधाता नाम करके राजा थे। एक मानधाता नाम करके राजा थे। बड़े ज्ञानी और ध्यानी थे, बड़े ज्ञानी और ध्यानी थे बड़े मजहबी थे, बड़े मजहबी, बड़े ज्ञानी और ज्ञानी और ध्यान थे बड़े वो मजहबी, बड़े ज्ञानी और ध्यान थे बड़े वो मजहबी। बड़े ज्ञानी और ध्यान थे बड़े वो मजहबी, बड़े ज्ञानी और ध्यान थे बड़े वो मजहबी। मानधाता नाम करके बाबू एक राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा, बहुत बड़े दयालु थे। रास्ते में जब चलते थे ना तो हमेशा प्रयास क्या करते थे कि मेरे पांव के तले दब करके कहीं चींटी के मौत ना हो जाए, मेरे पांव के तले एक चींटी भी दब के मर न जाए। लेकिन भगवान सब कुछ तो परिपूर्ण किए हुए थे। घर में एक संतान नहीं, घर में एक संतान नहीं हो, घर में एक संतान नहीं हो, घर में एक संतान नहीं, घर में एक संतान, घर में एक संतान नहीं, घर में एक संतान नहीं, घर में एक संतान नहीं, घर में एक संतान नहीं। घर में एक संतान नहीं बाबू, लेकिन राजा मानधाता के इसके लिए कोई कमी शरीर में महसूस नहीं होता था कि मेरे घर में भगवान संतान नहीं दिए हैं। इसके लिए राजा मानधाता को शरीर के अंदर कोई कमी नहीं बुझा रहा था। क्यों? भावुक थे, भावुक। तमाम प्रजाओं के बीच छोटे छोटे बालक को अपने पास बुलाकर लाड प्यार किया करते थे। लाड प्यार के सहारे मदद भी करते थे बाबू।
इसलिए उनको महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे घर में संतान नहीं। सब कुछ के लिए समय होता है बाबू। एक समय आया, देखिए क्या होता। समय आया और राजा मानधाता के धर्म पत्नी राजा मानधाता के धर्म पत्नी अब थोड़ा सा मां बहने शांति बनाए रखें। आप ही के लायक ये कथा है, थोड़ा सा ध्यान दें। जो अवसर बीत जाए फिर हाथ नहीं आता है। कल में हम और आप मदरेटी लगाने के लिए रोड पे उखरौरा गांव में नहीं आएंगे। ये समय है, इसलिए पूरे फायदा उठाइए, या नहीं तो समय किसी को छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता। आप हैं बच्ची रुक्मणी केसरी जी, सुखदेव बाबू की नतनी है। हाँ बाबू, रुक्मणी नाम भी बड़ा सोच समझ के गार्जियन रखते हैं। भगवान के साथ में घूमने वाली जो रुक्मणी थी, वो नाम आज ये मृतलोक में मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाग्यवती पुत्रवती बनाए भगवान रखे। इनकी तरफ से 101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। आवे बाबू भजन की वो राजा मानधाता का धर्म पत्नी जो थी ना, उनकी नाम महारानी अरुंधति। महारानी अरुंधति, महारानी अरुंधति के काम है बाबू बिस्तर सवेर में छोड़ना और अपने क्रियाकर्म से पवित्र हो लेना, स्नान ध्यान करना, और बकिए समय जो बचे वो भगवान का मंदिर बगल में था, वहां बैठ के और धर्म ग्रंथ के पन्ने को उल्टाती थी। रोजीना पढ़ा करती थी, आज भी पढ़ रही है। आज क्या पढ़ती है वो सुना जाए। अहो धर्म ग्रंथ के पन्ने पे लिखी पढ़ती है महारानी। धर्म ग्रंथ के पन्ने पे लिखी पढ़ती है महारानी। जिसको संतान नहीं होता वह होता पुरुष नहीं। को संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरगान। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरगान। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरगान। जो ही पढ़ती है महारानी
आंख में आंसू भर के कान बंद कर लेती है। भगवान कहा, प्रभु संसार में किसी भी चीज का कमी आप हमें दिए नहीं, और मात्र एक संतान के बेगर ये मैं क्या सुन रही हूं, क्या पढ़ रही हूं प्रभु। तब तक में राजा साहब उधर से भ्रमण करके आ गए तो महारानी के आंख में आंसू देखते हैं। प्रिय क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कहो ना। महारानी बोलती है, स्वामी हर धर्म ग्रंथ के पन्ने पे लिखी पढ़ी हूं ओ स्वामी, लिखी पढ़ी हूं ओ स्वामी, जिसको संतान नहीं होता वह होता पुरुष नरक का। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। राजा मानधाता बोलते हैं, प्रिय घबराओ नहीं, मैं जो बोलता हूं पहले सुन और उसके ऊपर विचार कर, अमल कर। भगवान ने समस्या बनाया है तो भगवान ही समाधान भी भेजे। महारानी घबराओ नहीं, भगवान दिन बनाते हैं तो कभी रात भी पहुंचती। जहां पे दुख है वहां पे सुख भी भेजते हैं, जहां सुख है वहां दुख भी भेजते हैं। जाओ धर्म ग्रंथ के पन्ने आगे फिर से उल्टा के पढ़ो तो समस्या का समाधान मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, जरूर। फिर से जाके महारानी धर्म ग्रंथ के पन्ने को पढ़ने लगी। कुछ ही दूर आगे बढ़ती है, आवाज लगाती है, स्वामी पतिदेव। क्या हुआ, कहा पतिदेव समस्या का समाधान मिल गया। क्या, हाँ पतिदेव। कहा क्या मिला, कैसे। कहा मैं पढ़ी हूं कि जो भगवान भजन से प्रेम करते हैं, जो भगवान कथा से प्रेम करते हैं, जो भगवान के सत्संग से प्रेम करते हैं, वो पुरुष जो चाहेंगे वो अवश्य ही होगा। संतान क्या। राजा साहब बोलते हैं, तो फिर देर किस चीज की, आज से राम धुन में लग जाना है। पति पत्नी एक साथ होकर के गाने लगे। गाले 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 भैया राम भजन, 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 राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन, राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन।
ओ राम भजन गल गल गले भैया राम भजन गल गल गले भैया राम भजन ओ मैंने प्रभु को भजन किया मैंने प्रभु का भजन किया ओ भगवान ने मुझको सुंदर कर दिया गल गल गले भैया राम भजन गल गल गले भैया राम भजन ओ राम भजन गल गल गले भैया राम भजन गल गल गले भैया राम भजन राम भजन गल गल गले भैया राम भजन गल गल गले भैया राम भजन अब आप हैं अब हेलो 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 आप हैं दीदी जी सुखदेव बाबू के बहन। हाँ द्रौपदी देवी। आवाज संभाल के रखिए भैया। और आप हैं, आवाज थोड़ा कम करो, बहुत ज्यादा अच्छा। हेलो और कम कीजिए। हेलो हेलो। और आप हैं कैलाश बाबू के धर्म पत्नी मिथिलेश अवधेश जी के माता जी। आपके तरफ से भी ढेर सारे आशीर्वाद, 111 रुपये पुरस्कार आया है। अपने तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे कहते हुए अब बाबू मैंने कहने जा रहा था, पति पत्नी एक साथ होके बाबू भगवान के भजन में लग गए। 10 साल तक तपस्या किए, भगवान नहीं आया। मन में सोचते हैं कि लग रहा है मेरे घर में भगवान नहीं आएंगे, हम में कोई दोष है, त्रुटि है, इसलिए नहीं आ रहे। पति पत्नी घर छोड़ के जंगल में चला गए, 10 साल तक तपस्या किए, नहीं आए भगवान। अब पति पत्नी विचार करके, हाँ बाबू, कठिन तपस्या, सांस खींच के ब्रह्मांड के ऊपर रख ली और एक पांव उठा के एक पांव के ऊपर रख लिए बाबू। और भगवान से बोलते हैं, प्रभु या तो आइए आया, नहीं तो ले जाइए, 2 ही काम होगा भगवान। क्या करना है? भक्त को ले जाना है क्या? तो ले जाइए। अब भगवान का सिंहासन बाबू हिलने लगा। कहा तो गया है, भगत के शंकर जी, भगत के बस में है भगवान, भगति के बस में है भगवान, भगति के बस में है भगवान, बस में है भगवान, भगति के बस में है भगवान, भगति के बस में है भगति के बस में है भगवान, बस में है भगति के बस में है भगवान, भगति के बस में है भगवान, भगति के बस में है भगवान।
भगत के बस में है भगवान। अब हमारे सहायक शंकर जी रानी शकरपुरा से वीडियो कॉलिंग में भजन सुन रहे हैं। कुर्तार पिनियो ने शंकर जी गंजिए पिन के भजन सुनवे। हाँ बाबा 101 रुपए पुरस्कार गुप्त दान आया है बाबा। कहना चाहूंगा भगवान जब तक उनके शरीर में सांस रहे तब तक मांग में सिंदूर चमकता रहे। अब भैया आ गए भगवान अपने भक्त के पास बाबू आ गए। आवेर का मान्य थे शंकर जी आ गए भगवान। कहा मांग ले आकाशवाणी होती है राजन जो कुछ मांगना है मांग मैं देने आया हूं। महारानी बोल महारानी। महारानी अरुंधति क्या मांगना है? मां तो वही न मांगेंगी मैया मांगती है विधाता। हो विधाता हो क्या हो लिखा हो विधाता हो क्या हो लिखा। मेरी हो किस्मत भाग में भगवान सबके गोद हरी भरी सबके गोद हरी भरी हर मैं जलती हूँ मैं जलती हूँ आग में सबकी गोद हरी भरी। मैं जलती हूँ आग में सबकी गोद हरी भरी। कहा भगवान अहो सबके गोद हरी भरी मैं जलती हूँ। कहा भगवान कृपा करके एक पुत्र दे कृपा करके एक पुत्र दे कृपा करके एक पुत्र दे कृपा करके एक कृपा करके एक पुत्र दे कृपा करके एक पुत्र दे कृपा करके एक पुत्र दे कृपा करके एक पुत्र दे। भगवान बोलते हैं महारानी पुत्र नहीं पुत्र हम नहीं दे सकेंगे। कहा क्यों प्रभु आपके कहने से पुत्र संतान संसार में नहीं आ सकता क्या? भगवान बोलते हैं पुत्र नहीं पुत्री दे सकता हूं मंजूर है।
लेकिन वो महारानी, वो पुत्री ऐसा पुत्री मैं दे रहा हूं, जब तक ये चांद सूरज रहेंगे तब तक तुम्हारी पुत्री का नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर। महारानी बोलती है, प्रभु पुत्री होने से हमारे देवता जैसा ये राजा, इनको स्वर्ग मिल जाएगा क्या? भगवान बोलते हैं, पगली, वो पगली माँ और बाप को ना तो बेटा स्वर्ग भेज सकता है ना तो बेटी। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही भोग भोगते हैं। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही भोग भोगते। जैसी करनी वैसी भरनी, विधना की ये जैसी करनी वैसे भरनी, विधना की ये रीति है। जैसी करनी वैसे भरनी, विधना की ये रीति है। जैसी करनी वैसे भरनी, विधना का ये रीति है। जैसे करनी वैसे भरनी, विधना की ये रीति है। विधना विधना की ये रीति है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही भोग भोगते हैं। ना तो बेटा स्वर्ग भेज सकेगा ना तो बेटी। इंसान अपने कर्म के अनुसार ही भोग भोगते हैं। महारानी बोलती है, प्रभु तब तो कोई बात नहीं है, पुत्री ही दे दिया जाए। पुत्र हो कि पुत्री हो बाबू, दोनों संतान ही हैं, दोनों संतान है मां बाप के सामने। होता क्या? भगवान तथास्तु ऐसा ही होगा। आशीर्वाद दे करके अपने लोक चले गए। महारानी उस दिन से महसूस करने लगी कि भगवान हमें संतान देने वाले। कुछ दिन के बाद उसे ज्यादा महसूस करने लगी। ठीक 9वें 10वें मास पुत्री का जन्म होने जा रहा है बाबू। पुत्री का जन्म भगवान देते हैं। जन्म होते ही राजा रानी अपने में फूला नहीं समा रहे हैं कि हे प्रभु, सही में कहा गया, भगत के बस में है भगवान। सही में कहा गया है प्रभु। अहो पालन बाका कर सका, पालन बाका कर सका, जिनका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मैं गाता डंके की चोट से हो, मैं गाता डंके की चोट से
जस सुनियो लाला अपना हरे है हजार हाथ वाला हो दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बालन बाका कर सके बालन बाका कर सके जिनका रक्षक कृपा निधान बालन बाका कर सके जिनका रक्षक कृपा निधान फिर मारने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान हाँ बाबू हर माँ बाप पुत्र हो या पुत्री हो जिनको इच्छा होता है छम्मा दिन छठी के रात भोज भात भी करते हैं और कापी कलम लेके बच्चे को सिरहोना में रखते हैं। उसी रोज ब्रह्मा जी लिखते हैं जो लिखना होता है। जगह जगह से विद्वान को बुलाकर छठी के रात नामकरण होने लगा बाबू। सभी विद्वान काटते छांटते काटते छांटते उस बच्ची का नाम रखते हैं नर्मदा। नर्मदा करूं मैं नर्मदा चरित्र गुणगान करूं मैं नर्मदा चरित्र गुणगान करूं मैं नर्मदा चरित्र गुणगान उस बच्ची का नाम रखा गया नर्मदा। अब दिन गुना रात चौगुना बच्ची बढ़ने लगी, पढ़ाई में लग गई, भगवान के भजन में लग जाती है, धर्मात्मा का बेटी है, माँ बाप धर्मात्मा भगवान के सेवक। एवं प्रकार से बच्ची सब काम से निवृत्त होकर कुर्सी लगाकर ठीक इसी ढंग से बगल से रास्ता है, कुर्सी लगाकर बैठती है तो सवेरे सवेर देखती है कि सेकराएं मां बहन सवेरे में जंगल की ओर जाती है बाबू, जंगल की ओर, और शाम में उधर से फिर घर आ जाती है। फिर सवेरे में देखती है सेकराएं मां बहन जंगल की ओर जा रही है, फिर शाम में घर आ जाती है। देखते देखते नर्मदा की उम्र 16 साल हो गया। नर्मदा मन में सोचती है कि सेकराएं मां बहनें रोज सवेरे सवेर जंगल जाती है, शाम को घर आ जाती है, जंगल में क्या होता है आज हम मां बहनें से पूछेंगे। सोचकर दिमाग में लगाकर बैठ गई नर्मदा।
बैठ गई बाबू। सेकराएं मां बहन को आगे बढ़ने दिया। सबसे पीछे एक बूढ़ी माता हाथ में थैली लिए हुए जा रही थी। बूढ़ी माता को जाके लिपट जाती है नर्मदा मां। ओ मैया मां। नर्मदा बोलती है मां एक चीज पूछूं तो तुम हमसे कहेगी ना? बोल मां एक चीज पूछूं मां तो तुम हमसे कहेगी ना? हम। बूढ़ी माता बोलती है पूछ लो बेटी, कहो क्या बात है। नर्मदा पूछती है रोज रोज तू कहाँ जाती है मैया? रोज रोज तू कहाँ जाती है मैया? तू कहाँ जाती है मैया? रोज रोज तू कहाँ जाती है मैया? मेरी अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। हाँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। ओ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं। हाँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कोई मेरा कोई नहीं। हाँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। नर्मदा बूढ़ी माता को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। माँ आज कहने बगैर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। माँ कहो सेकराएं माँ बहनें रोजीना कहाँ जाती है? बूढ़ी माता बोलती है कि बेटी ये सेकराएं माँ बहनें रोजीना जंगल जो जाती है ना, जंगल में माँ अनसुईया का आश्रम है। माँ अनसुईया का आश्रम। मैया दिन भर सत्संग बोलती है माँ अनसुईया, और हम सब वहां बैठ के सत्संग के शब्दों से आनंद उठाते हैं। बेटी हमें जाने दिया जाए। नर्मदा बोलती है माँ हमें भी साथ लेते चला जा।
हमें भी साथ लेते चला जाए माँ। तनी गप शॉर्ट करियो, बगल में गप होते तब नहीं हो पाते भक्त। सभा में बाबू शब्द को संभालना कोई आसान बात नहीं है। एक तरफ सभा है और दूसरे तरफ सभा में विशाल विशाल लोग बैठे हुए, जिनके सामने मैं कुछ नहीं हूं। सभा के सामने मैं कुछ नहीं हूं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा सब बैठे हुए, महापुरुष सब बैठे हुए। एक तरफ भारी सभा है बाबू और दूसरे तरफ हमारे जैसा सेवक में साधारण सेवक कि न विद्या नहीं बाहुबल न कछु के धनदान, जो मैं पथ का पथिक हूँ जो विधि राखे हीरा। सभा में शब्दों को संभालना कोई आसान बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रहे और जो लोग निकल रहे हैं बिदागरी मांग रहे हैं तो थोड़ा ये हंसते से बढ़ा दीजिए। भीड़ नहीं लगाइए बाबू सभा के बीच में आकर के। भीड़ जो लगाना है घर में लगाइए और वहीं मोटरी चोटरी बांधिए और यहाँ मोटरसाइकिल पर रखिए, निकाल दीजिए। झोला चेक किया ले मिठाई लग भाग खने। गबन के बिरिया हो, गबन के बिरिया हो, गबन के बिरिया हो, हे गबन के बिरिया। गोरी जैबू ससुररिया गबन के बिरिया। जय बुपिया के नगरिया गबन के बेरिया, जय बुपिया के नगरिया गबन के बेरिया, गबन के बेरिया हो, गबन के बेरिया हो, गबन के बेरिया हो, गबन के बेरिया। जय बुपिया के नगरिया गबन के बेरिया, जय बुपिया के नगरिया गबन के बेरिया।